तो देखिए, भारतीय बाजारों के लिए एक बड़ी खबर। भारतीय बाजारों को 30,000 करोड़ रुपए का बोनांजा मिल सकता है यूएस पेंशन फंड्स और रिटायरमेंट फंड्स की तरफ से। जो इंडेक्स वो पहले फॉलो करते थे, उनमें बदलाव के चलते आपको भारतीय बाजारों का वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इस वेटेज के बदलाव के चलते लगभग 30,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो आपको भारतीय इक्विटीज में आता हुआ दिखाई पड़ेगा एनालिस्ट के हिसाब से। जहां तक कि यूएस पेंशन फंड का सवाल है, पहले ये एक पर्टिकुलर एमएससी इंडेक्स फॉलो करते थे, लेकिन जो तनाव है यूएस मार्केट्स का चाइना और रशियन इक्विटीज के साथ, उसके चलते भारतीय बाजारों का वेटेज आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जो एमएससीआई ने बदलाव किए हैं इंडेक्सेशन के, उसमें ईएफ फंड की बदली अब एसीडब्ल्यूआई फंड को फॉलो किया जाएगा, यूएस पेंशन फंड्स को, जहां चाइनीज और रशियन इक्विटीज को दूर रखा जाएगा और यूएस के कई शेयर्स भी यहां बदलाव किए जाएंगे। जहां तक कि इंडियन इक्विटीज का सवाल है, 2024 से ये बदलाव लागू होते हुए दिखाई पड़ेंगे और इंडिया में लगभग $3.5 बिलियन यानी 30,000 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑब्वियसली कनाडा के बाद इंडिया वो बड़ी मार्केट है जहां आपको इन्फ्लोज आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इंडियन इक्विटीज के बाद आपको जापानीज, यूरोपियन काफ़ी सारे देशों में इन्फ्लो आते हुए दिखाई पड़ेंगे और कुल एयूएम जो है वो लगभग 600 अरब डॉलर्स के आसपास का है। तो अगर हम देखें कंट्री वाइज, तो भारत को सबसे बड़ा बेनिफिट, इसके बाद ताइवान, सऊदी अरेबिया और मेक्सिको जैसे कंट्रीज में इन्फ्लो आते हुए दिखाई पड़ेंगे। यूरोपियन मार्केट्स में भी आप देखेंगे तो यहाँ यूके, फ्रांस, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसी कंट्रीज को बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा बेनिफिट इंडियन इक्विटीज को, जहां आप 30,000 करोड़ रुपए के इन्फ्लो आते हुए देख सकते हैं जनवरी 2024 के बाद।